अच्छा, स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सेटलिंग टाइम पे चर्चा कर रहे थे। तो सेटलिंग टाइम मैंने आपको बताया था वो एरर बैंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना एरर चाह रहे हो। जैसे मान लो मैं एक एरर बैंड डिसाइड करता हूँ कि अगर मेरे 98% स्टूडेंट पास हो गए तो डेट मीन्स मैं जो आउटपुट चाहता था वो मेरे को मिल गया। और यदि मेरे 95% स्टूडेंट पास हो गए तो मेरा एरर बैंड मैं 5% रखा था, तो डेट मीन्स मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप जैसा आउटपुट चाह रहे हो, आप जितना एरर तक अलाउ कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि सेटलिंग टाइम कितना होगा। तो हम लोग केवल कंट्रोल सिस्टम में 2% एरर बैंड ही रखते हैं। तो हम लोग देखे थे कि 2% एरर बैंड के लिए हमारा जो सेटलिंग टाइम होना चाहिए डेट मीन्स टाउ एस शुड बी 4 इंटू टाउ होना चाहिए। तो याद है सभी को? 4 इंटू टाउ हम लोग जब कर रहे थे, जब भी हम इनपुट दे रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, तो आपका जो एरर बैंड है, जो आपका आउटपुट है, लगभग जैसे कि मैं यूनिट स्टेप की बात करूं 0.982 ए आ रहा था, आपको याद होगा। याद है सबको? डाउट किसी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो टाउ है, ठीक है, वो टाउ कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हमारा जो सेटलिंग टाइम है डेट मीन्स 98% आपका आउटपुट मिल जाएगा 4 टाउ। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू जो होगी वो रियल पोल से डिसाइड होगी। जो टाउ की वैल्यू किससे डिसाइड होती है? रियल पोल से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ये जो टाउ है वो इमेजिनरी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल रियल एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो डेट मीन्स जो पोल की दूरी फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस दैट इज नथिंग बट टाउ, वो डिसाइड करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो पोल है वो जीटा ओमेगन डिस्टेंस पे आपका पोल है, और इमेजिनरी एक्सिस में कितना डिस्टेंस है आपका? ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये जो पोल है, आपका जो इमेजिनरी एक्सिस है वो डिसाइड करता है कितना डैम्पिंग होगा, कितना डैम्पिंग होगा। और जीटा ओमेगन ये डिसाइड करेगा कितना जल्दी सेटल होगा। इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लो आप लोगों ने निडल देखा होगा, निडल, जैसे जब आप लोग 12th वगैरह पढ़ रहे होगे, तो जैसे ही आपने एक एमीटर लगाया, तो एमीटर को मान लो आउटपुट देना था आपके हिसाब से, थ्योरेटिकली आपने जब उसको सॉल्व किया था, एक नॉर्मल नेटवर्क था, आपके हिसाब से जो आउटपुट आना था वो 10 एम्पियर आना था। तो जब आप एमीटर लगाओगे तो भी आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए। तो 0 2 4 6, ठीक है, 8 और ये 10, ठीक है, और यहाँ पे 12 14 इस तरीके से एम्पियर में है ये। ठीक है, ये आपका निडल हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने एमीटर आपने कनेक्ट किया तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। आपका 10 ही शो किया, लेकिन आपका आउटपुट पहले ऐसा था, 8 आया, मतलब उस 2-3 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। फिर 8 से वो 14 चल दिया, फिर वो 14 से आपका 11 चल दिया, ये 11 है, और फिर वो
सॉरी 11 नहीं 9 है, ठीक है। ये 12 तक गया, फिर ये आपका नेक्स्ट वाले में 11 तक गया, और फिर लास्ट रीडिंग जो होगी, जो निडल कुछ इस तरीके से 10 एम्पियर दिया। मतलब समझ रहे हो, ये इसको मैं ऐसा नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन समझो 8 में गया, 8 के बाद 12 में गया निडल, फिर 12 से 11 में गया, 12 से 9 में गया, 9 से फिर 11 में गया, और फाइनल जो आउटपुट आपको जो आना था वो दे दिया। तो ये जो निडल जो डैम्प हो रहा है, मतलब उसको एक्चुअल आउटपुट क्या देना था, 10 एम्पियर देना था, लेकिन वो अपने जो मिड पॉइंट है उससे डैम्प हो रहा है, मतलब आउटपुट से वो डैम्प हो रहा है, कभी राइट शिफ्ट हो रहा है, कभी लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो डैम्पिंग है, इस चीज को बोलते हैं डैम्पिंग। आउटपुट तो दे रहा है लेकिन विथ सम टाइम दे रहा है, लेकिन डैम्पिंग के साथ दे रहा है, कभी 9 जा रहा है, कभी 8 जा रहा है, कभी 11 जा रहा है। तो एक निडल का जो फ्लो है राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो फ्लो है वो होता है डैम्पिंग। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। आप लोग के जीवन में कुछ ऐसा होगा, डिसीजन आप जब लेते हो कि मैं इस ये मतलब, अब जनरली तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि आज खाना खाऊं कि ना खाऊं, यहाँ खाऊं कि ना खाऊं, ठीक है। तो आप अपना जो आपका जो लक्ष्य है उससे कहीं ना कहीं आप डैम्प हो रहे हैं, ठीक है, ये करूं या ना करूं। तो ये हो गया डैम्पिंग, ठीक है। तो ये जो डैम्पिंग है वो डिसाइड करता है आपका ये जीटा इंटू ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा। इसको हम लोग देखेंगे कैसे होता है ये। तो इसको हम लोग ओमेगा डी भी बोल देते हैं, ओमेगा डी क्या हो गया आपका, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दैट मीन्स डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी जी है वो डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब पॉइंट होता है, चलो ठीक है भाई डैम्पिंग हो रहा है, 11 में गया, 8 में गया, 10 में गया, सॉरी 9 में गया, फिर 7 में गया, जैसा भी है, लेकिन मेरा आउटपुट जो दिया वो 5-6 सेकंड के बाद दिया। तो जो कितने सेकंड में वो जो आउटपुट दे रहा है वो बताता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, मान लो इस आउटपुट को देने में पहले 12 गया, फिर 9 गया, फिर 11 गया, लेकिन उसने जो टाइम लिया वो एग्जैक्टली जो टाइम लिया वो टाइम लिया 10 में पहुंचने का जो टाइम लिया है वो लिया है 4 या 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड लिया। तो ये 5 सेकंड होगा वो सेटलिंग टाइम होगा। सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपका एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है, मतलब उसके बाद आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट आउटपुट। तो हम लोगों ने जब एम्पलीट्यूड, जब यूनिट स्टेप इनपुट दिया था तो जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आया था, आप याद कीजिए, ये एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है आपका आउटपुट। तो ये फाइनली एक ऐसा समय आया था कि ये कांस्टेंट हो गया था, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। दैट मीन्स 2% बैंड में आ गया था सेटलिंग टाइम, और ये जो टाइम है दैट मीन्स 4 टाउ। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 टाउ लिया है, दैट मीन्स आप 98% आपका आउटपुट आ गया, 90% ऑफ इनपुट आ गया, तो दैट मीन्स आप समझ लिए कि मेरा आउटपुट आ गया। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है। तो अगर मैं इसी ग्राफ को डैम्पिंग के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ठीक, तो ये आपका, जब मैं डैम्पिंग को भी कंसिडर कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे अभी हम लोग ड्रॉ भी करेंगे ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से जाएगा ग्राफ आपका। ऐसा हो गया, फिर 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 ऐसा आपको आउटपुट देगा। मतलब ये आउटपुट आपका 12 एम्पियर में चल दिया, फिर 8 एम्पियर में है,
फिर आपका 11 एम्पियर में है, फिर 9 एम्पियर में है, और फिर आपका लगभग 10.5 हो गया, ये 9.5 हो गया, और लास्ट में जो आपका आउटपुट चाहिए था एज पर थ्योरी वो 10 एम्पियर आपका आउटपुट आ गया। और ये जो टाइम है दैट मीन्स 4 टाउ, दैट इज नोन एज द सेटलिंग टाइम। और ये सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है? रियल पोल पे डिपेंड करता है। रियल पोल की कितनी दूरी है फ्रॉम दी जियोमेट्रिक एक्सिस। और ये जो डैम्पिंग डिपेंड करता है, कितना डैम्पिंग होगा, ये डिपेंड करता है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी पे, दैट मींस ओमेगा डी पे, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये मेन एक पॉइंट था जो बताना था। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप जान रहे हो कि जो रियल पोल की जो दूरी है, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम दी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, तो यह है आपका जीटा ओमेगा एन, और ये है आपका रूट ओवर ये, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये कितना आ गया आपका जीटा ओमेगा एन, और ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। इसको समझो, मैं रियल वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ? डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस इज नथिंग बट रियल वैल्यू। रियल वैल्यू आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट में रियल वैल्यू भी होता है और इमेजिनरी वैल्यू भी होता है। तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट ओवर जे ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या है? ये आपका रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और ये आपका क्या है? इमेजिनरी वैल्यू। तो वो उस चीज को लिख रहा हूँ कि रियल वैल्यू डिसाइड करेगा कि सेटलिंग टाइम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो टाउ आ गया, अगर आप रियल वैल्यू का इनवर्स कर दोगे, रियल वैल्यू का इनवर्स कर दोगे तो आपको टाउ मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि रियल वैल्यू इसमें जीटा ओमेगा एन आया, तो दैट मींस 1 बाय जीटा ओमेगा एन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाउ। और ये टाउ का अगर आप 4 गुना कर दोगे, मतलब 2% एररमेंट आप कंसीडर कर रहे हो, 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट सेटलिंग टाइम। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक No, है, sir. क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब ये जो केस 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं जब 0 टू जीटा 0 से 1 की बिछलाई करेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट देगा, कॉम्प्लेक्स रूट देगा, मतलब इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों होगी, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग अंडर डैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड सिस्टम। क्लियर है? अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है। अंडर डैम्ड सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी डैम्पिंग धीरे धीरे स्लो हो रही है, ठीक है। अंडर डैम्प कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी डैम्पिंग धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। इसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर आप नेक्स्ट जो एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ये पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, मान लो ये A1 है और मान लो ये A2 है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A4 इज ग्रेटर देन A5, लास्ट वाला, ठीक है। तो एरिया जो हो रहा है उस आउटपुट से जो जितना ऊपर डैम्पिंग हुआ है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड बता रहा है कि आपको कितना डैम्पिंग हो गया, कितना आगे बढ़ गया आउटपुट से। तो ये जो एरिया है वो क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। डेट मीन्स अंडर
डैम्पिंग। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो केस नंबर 2 से आपको और क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 2 एंड 3 से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीटा डिसाइड करता है कि कितना डैम्पिंग होगा कितना नहीं होगा। तो केस 2 ले रहे हैं हम लोग, जीटा इज इक्वल टू 0। जीटा जो बताता है वो डैम्पिंग रेशियो बताता है। अब जब जीटा के वैल्यू 0 पुट कर दोगे मतलब डैम्पिंग सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड है। अनडैम्प्ड सिस्टम को भी समझते हैं। पहले जीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, एस की वैल्यू आप लोग क्लियर है, माइनस जीटा ओमेगा रूट ओवर 1 ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो ये रियल वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ जीटा 0 पुट करोगे तो ये फाइनल जो वैल्यू होगी 1 रूट ओवर प्लस माइनस ये आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है जीटा 0 करना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब जीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपका जो पोल है वो प्लस माइनस जे ओमेगा है। मतलब ये क्या है, इमेजिनरी पोल है। इमेजिनरी पोल मतलब इसमें रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये 0 प्लस माइनस जे ओमेगा एन है, इसमें रियल वैल्यू नहीं है। मतलब आपका रूट जो है यहाँ लाई करेगा, एक तो जे ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन, एक तो माइनस जे ओमेगा। दैट मींस इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी पोल। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मैंने आपको बताया था कि जो जो रियल वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि कितनी देर के बाद आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा, कितने देर बाद वो सेटल होगा, सेटलिंग टाइम डिसाइड करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, हम लोग इनवर्स ऑफ दी रियल वैल्यू करते हैं तो उससे टाउ मिल जाता है। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या होगी 1/0, क्योंकि 0 क्या है आपकी रियल वैल्यू, यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है 0 है। तो डेट मीन्स ये क्या हो गया इन्फिनाइट। मतलब इसका जो सेटलिंग टाइम होगा, सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट 4 into infinity, डेट मीन्स इन्फिनाइट। तो इसका सेटलिंग टाइम कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये सेटल ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब इसको समझते हैं कि ये सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लो, अगर आप आउटपुट एक यूनिट स्टेप दे रहे हो, यूनिट स्टेप आपने इनपुट दिया, तो आउटपुट आपका आएगा ही नहीं या उसको फॉलो करेगा ही नहीं। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा होगा। ऑक्सिलेट करेगा। अनडैम्प्ड मतलब ऑक्सिलेशन। अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलेशन। मतलब अनडैम्प्ड को समझो, जैसे मान लो कि कोई रस्सी कूद रहे हैं, मान लो एथलीट वगैरह हो गए तो करोगे, तो आप क्या होगा, आप पर्टिकुलर हाइट में एक ऊपर जा रहे हो, फिर धीरे धीरे थकान हो रही, तो आपकी जो जो टो है, जो आपकी पैर का हाइट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इट मीन सेटल होते जा रहे हैं। पहले आपकी, जैसे आप यहाँ से जंप कर रहे थे, यहाँ तक आप जंप कर रहे थे, पहले वाले केस में जंप यहाँ तक कर रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, और आपकी जब एनर्जी कम होती जाएगी, जो जो हाइट है वो कम होते जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक जंप करते जाओगे, फिर आपकी हाइट कम होगी, फिर आप यहाँ तक जंप करते जाओगे। फाइनली क्या होगा कि आप जो है पूर्ण विराम, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको छोड़ दो। जैसे मान लो 400 बार या 300 बार करने के बाद आप इस चीज को, मतलब फाइनली जो है आप उस जमीन में ही आ जाओगे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम क्या है कि आप ऑक्सीलेट कर रहे हो, मतलब आप
कभी भी आपकी एनर्जी डाउन हो ही नहीं रही, आप ऑक्सीलेशन के मोड में हो, आप उतना ही जंप करे जा रहे हो और टाइम कितना भी हो जाए, टाइम अगर इन्फिनाइट भी हो जाए तो भी आपका जो हाइट है उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब दैट मीन्स ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन इज नथिंग बट अनडैम्प्ड, मतलब डैम्पिंग नहीं है, अनडैम्प्ड मतलब डैम्पिंग नहीं है, मतलब सेटल नहीं होगा। डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि वो सेटल होगा, ऑक्सीलेशन का मतलब ये होता है कि वो सेटल नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और कैसे समझाए? पेंडुलम मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है, एयर फ्रिक्शन ही नहीं है आपके सिस्टम में, आपने वैक्यूम में रखा है अपने पेंडुलम को, उसमें आपका फ्रिक्शन ही नहीं है, एयर फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पेंडुलम इतनी दूरी पे उतना ही जाएगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ही होता रहेगा, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। ठीक है, लेकिन मान लो एयर फ्रिक्शन है, तो ऐसे केस में पेंडुलम क्या होगा, एक समय के बाद सेटल हो जाएगा, एक समय के बाद आपका मिड पॉइंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये इसकी जो बात कर रहा हूं, मतलब फ्रिक्शनलेस, दैट मीन्स ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन, तभी आप ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऑक्सीलेशन। आइडियल केस में ही आप ऑक्सीलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, आप आइडियल केस कंसीडर करते हो, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते थे जब भी आपने वो एससी और क्वेश्चन वगैरह बनाए होंगे, तो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते थे यार, फ्रिक्शन। ऐसे केस में ऑक्सीलेशन, या फिर अनडैम्ड, अनडैम्ड मतलब वो एक ऐसा समय आएगा ही नहीं कि वो आउटपुट आपको मिल जाएगा, वो ठीक है, और ये हो गया आपका डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग मतलब हाइट, एक हाइट तक करोगे, फिर हाइट कम होता जाएगा और फाइनली सेटल हो जाओगे, डैम्पिंग। ठीक है, ऑक्सीलेशन एंड डैम्पिंग, उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, डैम्पिंग नहीं होगा इसमें, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड मतलब ऑक्सीलेशन ही होगा, ये अनडैम्प्ड सिस्टम। और इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ये हो गया आपका जीटा इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 0 जीटा से 1 के बीच में, जीटा जो है। यहाँ तक सबको डाउट, कोई डाउट? नो सर। अगर हम लोग इसको एक एमीटर के फॉर्म में देखें, तो मान लो एमीटर का आउटपुट आपके हिसाब से 10 एम्पियर आना था, लेकिन ये जो है 0 से 1 के बीच आपका निडल जो है ऑक्सीलेट कर रहा है, कभी 0 जा रहा है, फिर 20 जा रहा है, कभी 20 जाके फिर 0 जा रहा है, फिर 0 जाके फिर 20 जा रहा है, तो 0 और 20 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। आपका आउटपुट 10 एम्पियर चाहिए था, वो आ ही नहीं रहा है। तो ऑक्सीलेट बिटवीन दी 0 and 20 एम्पियर, नेवर रीच टू दी वैल्यू 10 एम्पियर। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल आप लोगों ने ये पहले बार भी पढ़ा होगा, मतलब स्टेबल तो है लेकिन मार्जिनली स्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका आउटपुट 20 से 30 हो गया, फिर 30 से 40 हो गया, 50 हो जा रहा है, फिर 60 हो रहा है। ऐसे कई फिल्म भी देखे होंगे कि प्रेशर रखना था, एक पर्टिकुलर प्रेशर रखना था और उस प्रेशर से वो बढ़ता गया और वो फाइनली फूट गया। तो ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये 0 से 20 के बीच में वेरी करता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो आपने सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा है कि जब भी आपका पोल रियल एक्सिस में लाई, इमेजिनरी एक्सिस में लाई करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, और आप लोगों ने ये न्यूटन्स उसमें देखा होगा, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिक्स में देखा होगा कि अगर सिस्टम, अगर मेरा गेन यहाँ पे है
तो मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स दूंगा तो ये फाइनली गिर जाएगा। मार्जिनली स्टेबल है, तो स्टेबल, सिस्टम स्टेबल तो है लेकिन मार्जिनली। अगर इसी को मैं कुछ ऐसा रखता हूं तो ये हो गया मेरा केस अंडर डैम्पिंग का केस, अंडर डैम्पिंग का। ये भी सिस्टम स्टेबल है, लेकिन ये बॉल क्या करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। पहले यहाँ जाएगा थोड़ा हाइट तक, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, जो उसके सबसे बीच में वहां पे आ जाएगा। डेट मीन्स अंडर डैम्पिंग। डैम्पिंग किया, थोड़ा बहुत डैम्पिंग होने के बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो ये मार्जिनली स्टेबल है। ठीक, और यहाँ करीबन रखोगे तो यहाँ अनस्टेबल है, थोड़ा सा ही फोर्स दोगे वो निकल जाएगा अनस्टेबल। तो अनस्टेबल केस कब आएगा, जब आपका पोल जो लाई करेगा वो राइट हैंड साइड में लाई करेगा, वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यहाँ पे पोल जो है कॉम्प्लेक्स पोल है, और यहाँ पे जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? सर स्टेबिलिटी में पोल और जीरो दोनों नहीं दिखते हैं। स्टेबिलिटी में पोल और जीरो देखते हैं, लेकिन इसमें आपका जीरो है ही नहीं, इस सिस्टम में आपका जीरो है ही नहीं। ठीक है, इस सिस्टम में केवल आपका पोल है, मतलब s डिवाइड बाई s प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू ये। जब आप इसका रूट निकाल रहे हो तो ये पोल कितना आया था क्लोज सिस्टम का, g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच एस, ये आया था ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस इंटू प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें s की वैल्यू नीचे ही लाई कर, ठीक है, मतलब s के दो पोल हैं, लेकिन यहाँ पे s का कोई भी टर्म नहीं है, ना एस स्क्वायर है, ना s क्यूब है, ना कुछ है, तो जीरोस है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जीरो भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, ये हम लोग मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 4 हम लोग को लग जाएगा। जीरो भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, पोल भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, लेकिन इस सिस्टम में जीरो नहीं। ठीक है, क्लियर डाउट तुम्हारा? यस सर। अब एक दो पॉइंट और बोल देता हूँ। केस 3 जो है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग जीटा इज इक्वल टू 1। क्रिटिकल डैम्पिंग, जब जीटा की वैल्यू 1 पुट करोगे, उस को फिर से मैं दिखा रहा हूं। तो ये इमेजिनरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इमेजिनरी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जीटा जैसे आपने 1 पुट किया तो ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो, और फाइनली यहाँ पे जीटा 1 पुट किया तो ये आगे माइनस ओमेगा एन। तो रियल वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एस के दो वैल्यू है, तो डेट मीन्स S1 की वैल्यू भी माइनस ओमेगा एन है, और S2 की वैल्यू भी माइनस ओमेगा एन है। तो ये एक पेयर रूट्स मिल रहे हैं, पेयर रूट्स। ठीक, ऐसा अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये S प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, जैसे आप ओमेगा एन की वैल्यू 0, जीटा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये S स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इसको लिख सकता हूँ S प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे, S इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन एंड S इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन। ठीक है, तो ये रूट आपको क्या दिख रहे हैं, रियल रूट्स दिख रहे हैं, रियल रूट्स। इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस में डालते हैं, सॉरी इसको ड्रॉ करते हैं, जियोमेट्रिक एक्सिस और ये रियल एक्सिस।
तो यहाँ पे 2 रूट्स आपको दिखेंगे, ये कुछ ऐसा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 2 बार स्टार लगा है, मतलब यहाँ पे 2 रूट है, उसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा माइनस ओमेगा एन। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, तो अभी इस चीज को बता रहा हूं कि सेटलिंग टाइम इसमें क्या होगा। तो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 टाउ होगा। यह बताऊंगा कि 6 टाउ कैसे हुआ, जब हम लोग जब अलग अलग सिस्टम की एनालिसिस करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी ये मान लो कि 6 टाउ है, ठीक है। जीटा की वैल्यू 1 पुट करने पे 6 टाउ होगा, एस डिवाइड बाई ओमेगा एन। ये मैं आपको जब डेरिवेशन करूंगा तब बताऊंगा 6 टाउ क्यों आया और कैसे आया। हम लोग 4 टाउ कर रहे हैं, जब आप सिस्टम में देखेंगे कि हम लोग 4 टाउ पुट करेंगे तो 98% ऑफ आउटपुट नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम लोग 6 टाउ कर देंगे फॉर द केस ऑफ जीटा इज इक्वल टू 1, तो हमको 98% ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में फॉर द केस ऑफ जीटा इज इक्वल टू 1, जो सेटलिंग टाइम होता है वो 6 टाउ होता है। तो ये कैसे बिहेव करता है इसको समझ लेते हैं। ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचेगा जो निडल है, मतलब आपने अपने सर्किट में मीटर अप्लाई किया, आपको आउटपुट तुरंत शो किया, ठीक है। कुछ समय तो लगेगा नीडल को वहां पहुंचने में, लेकिन वो डैम्प नहीं करेगा, ना ऑक्सीलेट करेगा, ना डैम्प करेगा ना ऑक्सीलेट करेगा, वो एग्जैक्टली वही वैल्यू देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एमीटर है और ये मैंने जैसे ही एक अपने सर्किट में एमीटर अप्लाई किया टू फाइंड द करंट इन दिस लूप, तो 0 एम्पियर में था इनिशियली, तो डायरेक्ट वो 10 एम्पियर शो करेगा। क्लियर है, कोई डैम्पिंग नहीं रहेगा। यहां तक किसी को डाउट? ना कोई ऑक्सीलेशन होगा। और ये निडल को यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो 6 टाउ है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो डैम्पिंग अनडैम्प्ड सिस्टम कुछ ऐसा होगा, डैम्पिंग आउटपुट देगा विद सम डैम्पिंग, ये आउटपुट दे दिया। डेट मीन्स ये वाला जो वैल्यू हम लोग निकाले थे 4 अपॉन जीटा ओमेगा, ठीक। और इस केस में जीटा की वैल्यू क्या कर रही थी, 0 से 1 के बीच वेरी कर रही थी। मान लो मैं जीटा की वैल्यू 0.5 ले लेता, तो ऐसे केस में ये क्या हो गया आपका 8 अपॉन ओमेगा एन हो गया। जीटा की वैल्यू में 0.5 ले रहा हूं, तो जीटा के लिए जब 0.5 पुट करोगे तो ये 8 अपॉन ओमेगा एन होगा, ठीक। और हमारा जो सेटलिंग टाइम फॉर द केस ऑफ अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग, फॉर द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग कितना है, 6 अपॉन टाउ है, 6 अपॉन टाउ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम फास्ट काम करेगा और एग्जैक्ट आउटपुट देगा, और जिसका सेटलिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। तो इसको मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं। ये जो टाइम है 6 अपॉन ओमेगा एन है। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? आप लोग पुट करके देख लेना, आप लोग जीटा की वैल्यू 0.2 पुट करके देख लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी वो, और जीटा और डैम्पिंग करेगा। जितना आप जीटा कम करते जाओगे उतना डैम्पिंग बढ़ते जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, समझते हैं कि जीटा की वैल्यू कम करने पे उतनी डैम्पिंग कैसे बढ़ेगी। मान लो जीटा की वैल्यू 0.5 है, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन 0.2। पहले तो 0, पहले तो 1, पहले तो 2, 0.8 ले लेते हैं। 0.8 इंटू ओमेगा एन, 4 दूनी 8 हो गए और ऊपर में 10 गया तो 5 डिवाइड बाई ओमेगा एन। फिर जीटा की वैल्यू हम लोग करते थे 0.5, ऐसे केस में 4 डिवाइड बाई 0.5 इंटू ओमेगा एन, तो आ जाएगा 8 अपॉन ओमेगा एन। बढ़ते जा रहा है, देखिए सेटलिंग टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब डैम्पिंग भी बढ़ते जाएगा। फिर जीटा की वैल्यू मैं 0.2 पुट कर रहा हूँ,
तो 4 डिवाइड बाई 0.2 इंटू ओमेगा एन। ठीक है, तो ये 4 2 दूनी 4 और ये आ गया 20 डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो आप क्या देख रहे हो, जीटा की वैल्यू मैं जैसे जैसे कम करते जा रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं 1 से 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 0.8 से 0.5 की तरफ बढ़ा और 0.5 से 0.2 की तरफ बढ़ा, तो मेरा सेटलिंग टाइम बढ़ते जा रहा है। सेटलिंग टाइम मेरा जो टाउ एस है वो बढ़ते जा रहा है। 5 डिवाइड बाई ओमेगा एन, फिर 8 डिवाइड बाई ओमेगा एन हुआ और फिर 20 डिवाइड बाई ओमेगा एन हुआ। ठीक है, तो आपका सेटलिंग टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सेटलिंग टाइम बढ़ेगा तो डैम्पिंग भी ज्यादा देगा, मतलब ज्यादा और समय तक डैम्प होता जाएगा। तो मान लो पहला केस जीटा इज इक्वल टू कितना लिया था, जीटा इज इक्वल टू 0.2 लिया था। 0.2 में ज्यादा डैम्पिंग करेगा ये 0.2 वाला केस हो गया। इसमें आउटपुट आपका मिल रहा था 20 डिवाइड बाई ओमेगा। मान लो ये केस होता 0.5 का, 0.5 के केस में कम डैम्पिंग होता। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो एक लाइन कंक्लूजन ये है कि आपने देखा जब जीटा इज इक्वल टू 0 कर रहे थे, अब जीटा इज इक्वल टू 0 1 दे रहे थे और इन बिटवीन जीटा बिटवीन 0 to 1, तो जीटा इज इक्वल टू 0 दे रहे थे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है, अब 0 के करीब है मतलब ऑक्सीलेशन, मतलब बहुत ज्यादा डैम्पिंग होके आउटपुट देगा, और 1 के करीब है मतलब एग्जैक्ट आउटपुट कुछ समय बाद देगा। मतलब अगर मैं 0.9 ले लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा डैम्प करेगा और आउटपुट दे देगा। क्लियर है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। जीटा इज इक्वल टू 1 के करीब रहेगा तो जीटा इज इक्वल टू 1 की तरह बिहेव करेगा, तुरंत आउटपुट देगा थोड़ा सा डैम्पिंग के साथ। और जीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा, मतलब डैम्पिंग ज्यादा होगा, मतलब जीटा इज इक्वल टू 0 की तरह बिहेव करेगा। और इस तरीके से सिस्टम है, और क्या बताऊं। ठीक है।